फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में जिनका भी होने वाला है परसों से, ठीक है, यानी कि 19 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के बीच उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस क्लास में हम उस तरीके के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, उस तरीके के प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया गया है जो है आरआरबी टेक्नीशियन के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं जिस जिस टॉपिक से जिस तरह के, उसके जो है आधार पे इस क्लास को बनाया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी तरह के सेम टू सेम आप लोगों को डेली क्लास मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी हर एक विषय का, ठीक है। तो इस तरीके से फुल तैयारी जो है आप लोगों को यूट्यूब पे करना है तो आप लोगों को यहीं पे मिल सकता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं प्लीज़ जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है एक एक प्रश्न को जुटाने में, ठीक है। तो अभी जो है इसमें हम लोग 15 ठो जो है आप लोगों के 15 ठो जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, प्लस जो है आप लोगों के 25 ठो साइंस के प्रश्नों को करेंगे, जो कि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। चलिए पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि वही वैल्यू जो है आपको बताना है जहाँ पे वैल्यू आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें जो है यहाँ पे गायब है, और यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है ये आप लोगों को बता देना है। चलिएगा जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को जो है कोशिश कीजिए प्रश्नों को देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि समय जो है आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही कम मिलेगा। प्रश्न को देखते ही सॉल्व आप लोगों से हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए 4 से 7 हो गया तो कहेंगे कि 3 जोड़ दिया गया होगा, ठीक है। 7 से 11 हो गया मतलब यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया होगा। 11 से जो है 18 हो गया मतलब यहाँ पे 7 जोड़ दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो 29 हो गया मतलब 11 जोड़ दिया गया। यहाँ पे 47 हो गया मतलब 18 जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक कोई लग रहा है नहीं हमको। यहाँ पे देखिए 1 जोड़ा हुआ, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 7 जोड़ दिया, कोई यहाँ पे आधार नहीं हो रहा है। मतलब जो है इस लॉजिक से अगर हम देखेंगे तो ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका एक और लॉजिक समझ लीजिए, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 और 7 को जोड़ देते हैं, 4 और 7 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 11 को जोड़ देते हैं तो 11 7 कितना होता है 18। इसका अगला वाला वैल्यू मिल गया। फिर 11 और 18 को जोड़ देते हैं तो ये होता है आप लोगों का कितना 29, जो कि इसके आगे आप लोगों का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो है दो वैल्यू को जोड़ने पर उसके आगे वाला वैल्यू मिल जा रहा है। तो हम वही काम करेंगे कि यहाँ से इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा वैल्यू मिल जाएगा। मतलब हो जाएगा 29 प्लस जो है आप लोगों के 47। इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा तो देखिए 9 7 16 के 6, 4 2 6 1 7, कितना हो गया 76, ठीक है। 76 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है। आशा करता हूं कि ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसको ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एकदम आपको सरल तरीके से समझाऊं, ताकि एग्जाम हॉल में आप लोग उस तरीके को फॉलो करके हर एक प्रश्न का जो है उत्तर सही तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इस लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है। ये भी उसी तरीका का प्रश्न है। यहाँ से देखिएगा वैल्यू जो है यहाँ पे घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो है वैल्यू क्या होने वाला है ये जो है आप लोगों को बताना है। देखिए श्रृंखला के प्रश्न आपके 2 ठो एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट में, 2 या 1। 100% है कि 2 प्रश्न या
एक प्रश्न तो लाजमी है, किसी-किसी शिफ्ट में 2 भी प्रश्न पूछ दे रहा है, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है इस टॉपिक को पढ़ के ही जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को पहले मैंने यहाँ पे कुछ हिंट दे दिए कि ये जो है वैल्यू आप लोगों को घट रहा था, ठीक है? मतलब सबसे बड़ा पहले था, उसके बाद उससे कम हो गया, फिर उससे कम हो गया, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से जो है श्रृंखला बन रहा है, ठीक है? तो इसमें 2 ही कंडीशन हो सकता है कि या तो पहले इसमें किसी अंक को घटाया गया होगा, तो पहले घटा वाला चेक कर लेते हैं। 71 में से जो है यहाँ पे 62 हो गया, मतलब 9 घटा दिया गया है। इसके आगे चलिएगा, 62 से 53 हो गया, मतलब यहाँ पे भी 9 घटाएँगे 62 से तो 53 हो गया। 53 से 44 लिखा है, मतलब यहाँ पे भी 9 घटा दिया है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे 35 लिखा है, मतलब 44 में से 9 जाएगा 35। यहाँ पे 35 से जो है 26 लिखा है, कितना घटाएँगे? तो ये आप लोगों का घटाएँगे 9, ठीक है? अब इसके आगे जो है, अब देखिए पहले 9 घटाया था, फिर भी 9 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 9 घटाया, मतलब आगे आप भी 9 घटाएँगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? 17, ठीक है? और 17 जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, उनका जो है 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में किसी प्रकार के जो है डाउट नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने जिस तरीके को बताया है कि अगर बढ़ रहा है तो जोड़िएगा, घट रहा है तो घटाइएगा, ठीक है? तो आप लोगों को अच्छा आसानी होगा प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है? एक-एक ट्रिक को फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो आप लोगों को श्रृंखला दिख रहा है, इसमें जो है आप लोगों को ये देखना है कि जो है आप लोगों के यहाँ पे क्या दे रहा है, ए सी एफ के, और अगला पद यहाँ पे बताइए। चलिएगा, मैंने इस तरीके के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व कराया था, परंतु ये जो है आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, ठीक है? थोड़ा सा अलग है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है? इसके पहले जो मैंने प्रश्न आप लोगों को करा था, वो जो है अक्षर पे आधारित है। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी एबीसीडी के अक्षर है, इसको विपरीत और जो है अपोजिट, और जो है आप लोग के इस तरीके से जो है वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहने का मतलब ये है कि जो है एक का कोड कितना होता है, तो एक का होता है 1। सी का कोड कितना होता है, तो कहिएगा 3। एफ का कोड कितना होता है, कहिएगा 6। के का कोड कितना होता है, तो के होता है 11 पे। तो इसके आगे कौन सा अक्षर आने वाला है, यही आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है? प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पे कितने जोड़ा गया है, 2, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 3, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 4, ठीक है? तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो कहिएगा 5 जोड़ दीजिए। तो 11 5 कितना होता है, 11 5 16 होता है, ठीक है? कितना होता है, 16। अब जब 16 जोड़ देंगे हम लोग, जब 16 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 16 पे कौन सा अक्षर होता है, सॉरी 5 में 11 में 5 जोड़ेंगे 16, और 16 पे कौन सा अक्षर होता है, तो यहाँ पे आप लोगों का उत्तर आएगा, यहाँ पे सॉरी 11 5 कितना होता है, 11 5। देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोगों ने गलती कर दिया था, कहाँ पे, देखिए 16 में जो है यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होता है, यहाँ पे कितना जोड़ा है, 5 नो जोड़ा है, यहीं पे हम लोगों ने गलती किया था। और इसके बाद हम लोग 7 जोड़ेंगे ना, 5 के बाद देखिए यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 5, तो अब 7 जोड़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे 7 जोड़ेंगे, जब 7 जोड़ेंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है? 18 पे कौन सा अक्षर होगा, ये अब हम लोगों को बताना था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, 6 में जो है 11 लाने के लिए हम लोगों ने 4 ही जोड़ा था, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है, इनोलॉजी टाइप का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, इसके लिए हम 10 सेकंड आपको दे रहे हैं, और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और किनका किनका पेपर जो है 19 दिसंबर को है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जितने भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को देख रहे हैं, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर का किसका किसका पेपर है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 49 का संबंध जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो 64 का जो है इसके आगे संबंध क्या होगा,
थोड़ा सा मैंने जो भी आप लोगों को ट्रिक बताया उसको जो है रिवीजन करते रहिए, तो आप लोग प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है क्लास में कि देखिए भाई साहब, ये 49 क्या होता है, तो कहिएगा 7 का वर्ग होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कम से कम 1 से लेके 20 तक के अंकों का जो है आप लोगों का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 343। ठीक है, 343 की क्या होता है, तो 7 का क्यूब होता है। बात जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 64। ठीक है, 64 क्या होता है, तो कहिएगा ये जो है 8 का वर्ग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 का वर्ग दिया था, तो यहाँ पे 8 का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद से 7 का क्या किया है, क्यूब, तो हम भी यहाँ पे 8 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, और 8 का यदि क्यूब करते हैं तो सभी लोगों को 8 का क्यूब यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, न कि इसका गुणा करने लगिएगा तो टाइम जो है ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो 512 जो है आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एनोलॉजी का ही प्रश्न है। चंद्रमा, चंद्रयान, मंगल, वाट। चलिएगा, ये प्रश्न तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग को 10 सेकंड का तब भी समय दे देता हूं, थोड़ा सा सोच के बताइए। प्रश्नों को गलती नहीं करना है। ठीक है, प्रश्नों को गलती नहीं करना है। जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं अच्छे तरीके से बताइए कि तीसरे का उत्तर क्या होगा। मान लीजिए ए हो रहा है, बी हो रहा है, जो भी आपको हो रहा है, तो इस तरीके से जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में डालिए। सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, बेहतरीन तरीके से उत्तर दीजिए। जो भी आपको अगर कोई भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए चंद्रमा का जो है संबंध बोल रहा है चंद्रयान से है। ठीक है, देखिए चंद्रमा का जो है संबंध किससे है, चंद्रयान से है, तो मंगल का संबंध किससे होगा। जिस तरीके से चंद्रमा का जो है चंद्रयान है, तो मंगल का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा मंगलयान हो जाएगा। ठीक है, मंगल का क्या होगा, मंगलयान, जिस तरह से चंद्रमा का जो है चंद्रयान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, और इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि कह रहा है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा आप लोगों के सामने दिया गया है, अध्यक्ष, अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है, और राज्यसभा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये एनोलॉजी का प्रश्न है। अभी जिस तरह से मैंने बताया सेम टू सेम उसी तरह से इस प्रश्न को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, देखिए इसमें करना क्या है, पहले जो है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है लोकसभा, नो, लोकसभा का मतलब यहाँ पे उसका क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो उसी तरह से राज्यसभा का जो है कौन होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोग कह सकते हैं राजनीति शास्त्र का प्रश्न हो गया, जीके में आता है ये। तो इनोलॉजी के लिए जो है थोड़ा सा आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि ये जीके से, मुद्रा से, राज्य राजधानी से, देश की राजधानी से, इस तरीके से प्रश्नों को सेट कर देता है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा का जो है अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का कहेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या होता है कि उप राष्ट्रपति होता है, उप राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर जो है आप लोगों को अगला पद से रिलेटेड जो है प्रश्न दिया गया है, और श्रृंखला के प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे फंसाने वाला है, परंतु अगर आप चाहेंगे तो आप लोग 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो प्रश्न को स्टार्ट कीजिए। अभी साइंस के भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्योंकि साइंस के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे 9 लिखा है, 9 से 11 हुआ, हम बोलेंगे कि भाई साहब 2 जोड़ दिया गया होगा। 11 से 15 हुआ मतलब 4 जोड़ दिया गया होगा। 15 से 21 मतलब 6 जोड़ दिया गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे,
तो प्रश्न जो है इजी हो जाएगा। 4 से 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, इसमें भी 2 जोड़ा है। 6 से अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, बात जो है समझ में आ गया होगा। अब 21 में 8 जोड़ेंगे तो 21 8 कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, 21 8 कितना हो जाएगा, 29 से, और 29 आप लोगों का अगला पद होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या दिया गया, मतलब यहाँ पे कहीं पे ना कहीं पे देखिएगा, यहाँ पे जो है खाली छोड़ दिया है और यहीं पे जो है वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों में जो है सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होता है कि जो आपके सामने जो है इधर दिया गया है बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे 2 ठो बॉक्स दिया गया है, इसमें जो है किस तरीके से बनाया गया है। जब इसके जो है वैल्यू अगर आपको पता चल जाएंगे, यहाँ पे कि 84 किस प्रकार हुआ, यहाँ पे 60 किस प्रकार हुआ, तो वही लॉजिक लगाकर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आ जाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से कीजिए, थोड़ा सा आप समय लीजिए, ताकि देखिए प्रश्नों को जितना ही आप लोग खुद से कीजिएगा उतना ही आप लोगों का जो है हाइप बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मनोबल बढ़ेगा और एग्जाम हॉल में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे 60 हमको लाना है, तो अक्षर देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया है, 3 1 5 और 4 को ले लेते हैं। 1 3 4 और 5 अक्षर दिया गया है। अगर हम इसको जो है अगर सबको जोड़ेंगे तो 60 तो होगा नहीं, सबको जोड़ेंगे तो कभी भी 60 नहीं होगा, तो 60 अधिक वैल्यू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सबको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 5 चौका 20, 20 तिहाई 60 एकम में 60, यानी कि 60 आ गया। कब आया, जब हमने सारे वैल्यूओं को जो है गुणा कर दिया। तो अब सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे इसके साथ भी। ठीक है, यहाँ पे 84 लाना है तो 6 गुणे कर देंगे 7, गुणे कर देंगे 1, गुणे कर देंगे 2। ठीक है, तो 7 छक्का 42, 42 एकम में 42, 42 दूना 84, जो कि आप लोगों को यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, तो बात जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिएगा यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू निकाल दीजिएगा, वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू होने वाली है। तो देखिए 10 3 1 और जो है 3 लिखा है, तो 10 गुणे लिखेंगे, 3 गुणे लिखेंगे, 1 गुणे लिखेंगे 3। अब देखिए सबका जो है गुणा कर दीजिए, 10 तिया 30, 30 एकम में 30 और 30 तिया 90। 90 जो है आप लोगों को यहाँ पे बन रहा है, और 90 यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज हैं। चलिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आप लोगों के सामने प्रश्न आ चुका है। इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करके बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा, 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत किए होंगे तो। ठीक है, जिनके पास जानकारी नहीं है तो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न तय है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो वर्ग पूछेगा या तो आपके एग्जाम में जो है त्रिभुज पूछेगा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, आप लोगों को सबके लिए तैयार रहना है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि प्रश्न इजी हो जाए। देखिए इसको समझ लीजिए, ये एक प्रकार से वर्ग बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे हम तो ये आप लोगों को केवल देखना है। ठीक है, जितना मैंने बनाया है, तो इसमें जो है एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक हो गया, मतलब 4 त्रिभुज हो रहा है। और इसका 2 गुना कर देंगे तो 4 दूना का टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 8। बड़ा बड़ा का बात किया हूँ। ठीक है, ये बड़े बड़े त्रिभुजों की मैंने बात की है। ठीक है, अब चलिएगा अब छोटे छोटे त्रिभुजों में आ जाते हैं। 8 तो हो गया ये बड़ा वाला। अब देखिए 8 के बाद से ये एक छोटा वाला हो गया,
एक, यहाँ पे 2 हो जाएगा ये वाला त्रिभुज, और ये हो गया 3, और ये हो जाएगा आपका 4, और इधर आपका हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे और 5 जोड़ लीजिएगा, 8 5 13 हो गया। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे मिल गया 13। क्या 13 के अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है? तो कहिएगा जी। देखिए यहाँ पे 13 के अलावा कौन सा त्रिभुज बनेगा? एक ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला एक ठो बन गया। क्या और भी इसके अलावा कोई त्रिभुज बन रहा है? तो ये आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो कहिएगा जी। देखिए ये वाला जो है एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के देखिएगा, ये तो त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे देखिएगा 13 हुआ था, 13 के बाद ये एक 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज नहीं था, 14 हो गया। 14 के बाद देखिए 14 हो गया। 14 के बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला बड़ा वाला, इन दोनों से, छोटे वाले दोनों से मिलके यहाँ पे एक बन जाएगा। ये आप लोगों को एक और हो जाएगा 15। ठीक है, तो टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 15 बतानी थी। जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर 15 बताए हैं, उनका जो है राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग इस तरीके के प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, और श्रृंखला से आप लोगों को मालूम है कि प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। 6 से जो है 19 लिखा है, तो क्या कीजिएगा, 6 जो है इसमें 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। ठीक है, छत्री का 18, 3 18 1 19। यहाँ पे देखिएगा 19 में 3 से गुणा करते हैं, 19 3 57, लेकिन लिखा है 54, मतलब माइनस का 3 कर दिया है। ठीक है, इसके आगे चलिएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 54 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आप लोग कितना, 162, और 162 में यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 167 है। इसके आगे देखिए, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। इस बार क्या करेंगे कि 7 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले 1 जोड़े हैं, फिर 3 माइनस, फिर 5 प्लस, फिर 7 माइनस। इसके आगे क्या करेंगे, 3 से गुणा और जो है 9 प्लस करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 29 27 1 28, और यहाँ पे 3 चौका 12 2 14। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ लेंगे, 9 9 जोड़ लेंगे तो 14 से कितना हो गया, 91, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जो है अब आप लोग प्रश्नों में किसी तरह के जो है दिक्कत नहीं आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, प्रश्न इजिली बन जाएगा। ये भी श्रृंखला का प्रश्न है। तो देखिए श्रृंखला में ये प्रश्न, श्रृंखला का जो है आपको नजर आएगा कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये श्रृंखला में अगला पद आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे वाट के स्थान पे तो हमें दिखाई दिया बढ़ रहा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आने में कितना बढ़ गया, जो है 34 से ये 43 हो गया, तो कहेंगे यहाँ पे 9 बढ़ गया। ठीक है, इसके आगे देखिए 59 हो गया, तो यहाँ पे 16 जोड़ दिया है। इसके आगे देखिए 84 हो गया, मतलब यहाँ पे 25 जोड़ दिया है। इसके आगे देखिए 620 हो गया, मतलब 36 जोड़ दिया है। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो ये 3 का वर्ग लिखा है, ये 4 का वर्ग लिखा है, ये 5 का वर्ग लिखा है, ये 6 का वर्ग लिखा है, तो इसके आगे हम 7 का वर्ग कर देंगे। 7 7 हो गया 49 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 9 4 2 6 6 669 आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न को आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिएगा फटाफट जो है साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्क का जो है मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? चलिएगा, तो सभी लोगों को बताना है कि जो है यहाँ पे वृक्क का जो है क्रियात्मक और जो है संरचनात्मक इकाई जो होता है, ये होता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कुटपात द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, किस कुटपात द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो आप लोगों को बताना है स्यूडोपीडिया से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो कहिएगा ये स्थिर विद्युत छवि निर्माण पे जो है आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के जो है शाखा बहुलक है? चलेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा कि जो है
पैटिकिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे भारी गैस है, इसमें आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि रेडॉन जो होता है ये सबसे भारी जो है गैस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आएगा कि सिस्मोग्राफ का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोहन रोग वास्तव में एक विकार है, मतलब किसका एक विकार है ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा कोहन रोग जो है ये पाचन का जो है विकार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र ऐसा आंतरिक अंग कौन सा है जो अपने निष्क्रिय ऊतकों को फिर से जो है बनाने में सक्षम है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन होता है, यकृत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है कर्मक लोग किस मामले का जो है वैज्ञानिक नाम है। कर्मक लोग किस वैज्ञानिक का जो है किस मामले का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो कहिएगा हल्दी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि किस संशोधन में संधि को 8वीं जो है अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो कहिएगा ये जो है संशोधन था 21वां संशोधन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, प्रजनन निम्नलिखित में से विविधताओं में से कौन सी विशेष जो है कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो बड़ी संख्या में कोशिकाओं को पैदा करते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि पुनर्जनन, ठीक है। पुनर्जनन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो यहाँ पे क्षेत्र के जो है श्रमिकों के जो है केंद्र पर केंद्रित है। तो आप कहिएगा कि ये जो है आप लोग के असंगठित जो है क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है हृदय के प्राकृतिक जो है पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा सीरा अलिंद पर्व का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आदर्श गैसों के मिश्रण का जो है कुल दाब आंशिक दाब का जो है योगफल होता है। यह आंशिक दाब का जो है किसका नियम होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा बोल्डेन का जो है ये नियम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आप लोगों के यहाँ पे कौन होता है। तो कहिएगा ये जो है फार्मिक एसिड है, ठीक है, अम्ल है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का जो है एक संभावित कारण है। त्वचा कैंसर का जो है यहाँ पे बताना है। तो कहिएगा विकिरण से जो है संपर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोग के 102वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह के कारण होता है, मतलब किसके कारण होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा कि सुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस संधि के कारण मैसूर राज्य का लगभग आधा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है सेरिंगपट्टम का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जिला उपभोक्ता फॉर्म कितने रुपए तक के दावे का जो है निपटारा कर देता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 1 करोड़ का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए भौतिक राशि है। चाप या त्रिज्या की जब बात किया जाए तो आपको बताना है समतल कोण। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सिरका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। सिरका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो आपको बताना है एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने
थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन थायराक्डाइड ग्रंथि के लिए जो है अनिवार्य है? थायराइड ग्रंथि के लिए कौन अनिवार्य है? तो आप लोगों को बताना है आयोडीन। थायराइड जब भी बोला जाए जिसके चलते जो है आप लोगों के घेघा रोग होता है, ठीक है। पेट से निकलने वाले जो है अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है? बताने की कोशिश करिएगा कि अम्ल को जो है क्षारीय बनाने में वो कौन मदद करता है, तो आप लोग का आएगा उत्तर पित्तरस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तृतीय श्रेणी लीवर में प्रयास और भार चलते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। प्रयास और भार जो है चलते हैं तो कहिएगा ये जो है चलते हैं समान दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो है आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ फुल मॉक टेस्ट, यानी कि ये होगा आप लोगों के 5 PM पे क्लास आज ही 5 PM पे, और जो है ये आप लोगों के 19 नवंबर के लिए होगा। तो आप लोग क्लास को बेहतरीन तरीके से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए।